बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। और आज सुबह 4 बजे हल्की हल्की बारिश हुई थी, मगर गर्मी का जोर अभी भी है, लेकिन मौसम थोड़ा सा अच्छा था। तो मैंने सोचा कि इस अच्छे से मौसम में बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाया जाए। तो जनाब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है, मगर किचन हमारा स्टिल बहुत गर्म है। और बच्चों को मैंने उठा दिया है कि जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि आज बच्चों ने स्कूल जाना है 7 बजे और हमारी गैस आई है तकरीबन 6:30 बजे। अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 7 बजे तक बच्चों को नाश्ता भी करवा दूं और उनको रेडी करके स्कूल 7 बजे बच्चों ने पहुंचना ही पहुंचना है। तो चलिए जी, आज का हमारा जो चैलेंज है, हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी जल्दी बच्चों का नाश्ता रेडी करते हैं, यानी आलू के पराठे। पीठी मैंने रात को ही रेडी कर ली थी, इसलिए मुझे कोई इतना ख़ास मसला नहीं है और गैस भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ही आ रही है। तो जल्दी जल्दी हमारे पराठे बन जाएंगे। और ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और बड़ा मज़ा भी आता है जब आप खुद तो कहते हैं कि देखते हैं हम इतने टाइम में ये काम कर पाते हैं या नहीं, लेकिन फिर जब हम कोशिश करते हैं तो हम ये काम कर लेते हैं। जैसे कि आज मैंने खुद को एक टास्क किया था कि मैं फटाफट पराठे बना लूँ और बच्चों को रेडी कर लूँ। तो जब मैंने ये सोच लिया तो मैंने फटाफट पराठों को रेडी करना शुरू किया और विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की मदद से मैंने ये काम अपना पूरा कर लिया। और जनाब वैसे भी हम औरतों को जो ज़िंदगी है ना, वो चैलेंज से भरपूर होती है। कभी किसी चैलेंज का सामना, कभी किसी पॉलिटिक्स का सामना, तो ये सब हमारी लाइफ के एक हिस्सा हैं। तो इसीलिए ऐसे छोटे छोटे मसलों को मैं खातिर में नहीं लेके आती। तो जनाब जब तक बच्चों ने उठना है, मुँह धोना है, कपड़े चेंज करने हैं, तो तब तक हमारा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। और आज मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन मेरा दिल थोड़ा थोड़ा उदास है। तो कोई फिर छोटी छोटी बातें करते हो। आज मैं आपको बहुत सारी पुरानी बातें बताऊंगी, बड़ी अच्छी अच्छी, और यू विल एंजॉय यानी आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे सुन के। लीजिए हमारे प्यारे से पराठे यानी परोंठे सब रेडी हैं। तो अब बच्चों को स्कूल भेजते हैं, नाश्ता हमारा रेडी है। देखिए कितनी हसीन चमचमाते गोल्डन से पराठे मैंने तैयार किए हैं। टेरेस पे वैसे मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन गर्मी हवा थोड़ी हल्की हो गई है, लेकिन धूप नहीं आई। धूप की जो तपिश है ना वो नहीं है, वरना इस वक्त टेरेस पे खड़ा नहीं हुआ जाता। और जनाब ये हमने कुंडों का जो पानी है वो चेंज कर दिया है। ये थोड़ी बची रोटियां थी, क्योंकि जो कौवे हैं ना वो बाजरा नहीं खाते। और कौवों से मुझे याद आया, काफ़ी साल पहले मेरी सिस्टर थी ना, तो एक मूवी आई थी, तो कौवों को देख कर थी, उड़ जा काले कौवा। उसे जब देखना ना, उसने कहना तेरे मुँह विच खंड पावा। तो मैंने कहना कौवे एडी वैली रखते से इन्होंने खंड दईए। मैं कहा उन्होंने सुक्के रोटियां खवा, असी को कौवियां खंड खवाइए, खंड बड़ी महंगी है, यानी चीनी वो कहती थी खंड। और ये नई नई कोई मूवी थी, तो उन ये सॉन्ग बड़ा हिट था। तो मेरी सिस्टर ने कहना उड़ जा। मुझे बड़ी हंसी आती है अभी भी कौवों को देखे ना, मुझे वो सीन याद आता है। वक्त कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता ना। वो कहते हैं ना, यार अब छीन ले मुझसे हावजा मेरा, यानी माजी की याद ना आए। और ये एक मैंने आपसे शेयर करनी थी बात। ये जगह आप देख रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे बताती हूँ। तकरीबन 3 साल पहले यहाँ पे कौवों ने ना वो बनाया हुआ था घोंसला, और बहुत ज़्यादा कौवे ना हमारे टेरेस पे आते थे। इवन के मेरा जो बेटा था बड़ा, वो 3 साल पहले छोटा था, तो वो टेरेस पे नहीं आता था। वो कहता डॉगी मुझे मारते, वो इतना डरता था। तो यहाँ पे बहुत सारे कौवे थे और कौवों ने भी घोंसला बनाया हुआ था। फिर हुआ ये कि यहाँ से ना कौवे का बच्चा था कोई, वो यहाँ से नीचे लटक गया। उन दिनों ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी, धुंध भी थी और ना बारिश हो रही थी। अच्छा मेरी नज़र पड़ रही थी टेरेस से, लेकिन ना ये बहुत ही जो हिस्सा था बहुत ऊंचा था। अच्छा शाम का टाइम था और वो बच्चा लटक रहा था। अब हम देख भी रहे थे लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी, क्योंकि ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा थी। मेरे हस्बैंड भी घर नहीं थे और मेरे साथ एक आंटी थी, तब मैंने एक रखी हुई थी आंटी अपने पास। अच्छा वो भी देख रही थी। तो हमने बड़ी कोशिश की किसी नीचे उतर जाए, लेकिन दरख्त बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर था। अभी तो ये वहाँ से कटेंगे अगर दोबारा ये दरख्त पर, देखिए आप देखिए कितना ऊंचा है, मेरे टेरेस से भी ज़्यादा ऊंचा है, मतलब सीढ़ी भी कोई नहीं जा सकती थी। और ये हुआ ये कि वो रात रात में बच्चे की डेथ हो गई। बच्चा कौवे का बच्चा मर गया। ज़ाहिर बात है, छोटा सा मासूम बच्चा होता और इतनी ठंड थी। मुझे काफ़ी अर्सा इस बात का दुख भी रहा, लेकिन मेरी पहुंच से बाहर था, मेरे बस में नहीं था। अच्छा उसमें एक हैरानकुन चेंज ये है कि जैसे ही वो बच्चा मर गया, वो उसकी 2-3 दिन तक हमें डेड बॉडी नज़र आती रही। वहाँ पे कोई जैसे कोई चीज़ लटक रही है, कोई परिंदा मरा हुआ है, वो कौवे वहाँ से चले गए।
वो इतना बड़ा सारा घोंसला खाली हो गया। मैंने उसके बाद उस दरख्त पे कौवे नहीं देखे। यानी जिस जगह से आपको, मतलब इससे नतीजा तो यही निकलता है, जिस जगह पे आपको बहुत तकलीफ़ हो, बहुत गम मिले ना, आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सबक मैंने इन परिंदों से सीखा। हालांकि यहाँ पे परिंदे बड़े सेटिस्फाई थे, हम उन्हें खाना शाना भी डाल देते थे, वो खाते थे, लेकिन जो कि इस जगह अब उनके लिए सुकून नहीं रहा था कि उसकी औलाद पे गम आ गया, तो उन्हें औलाद का दुख देख लिया था, तो वो यहाँ से मूव कर गए। हम बड़ा अरसा देखते रहे, इस दरख्त पे कौवे बाद में बैठे ही नहीं। ये अब मेरे ख्याल 2-3 साल बाद यहाँ पे कौवे आना शुरू हुए हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमें ज़िंदगी एक जगह रुक के ना तकलीफ़ बर्दाश्त करने से बेहतर है हम वहाँ से मूव कर जाएँ। यानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा, बहुत बड़ा सबक है ये जो मासूम परिंदे हमें समझा गए। मैंने मतलब बड़ी हैरान, वो वाक़या भी मेरे जहन में वैसे का वैसे ही ताज़ा, और मैंने बड़ा सीखा कि कोई अपनी औलाद का गम नहीं देख सकता, अपनी औलाद की तकलीफ़ नहीं देख सकता। मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। ये एक बहुत बड़ा सबक था जो मैंने परिंदों से सीखा, तो मैंने कहा कि अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करती हूँ। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में होते हैं और हमारे इर्द गिर्द रूनुमा होते हैं। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक जगह बैठकर हम बस रोते रहें और लोगों को खुद पर हंसने का मौका दें। इसलिए मैंने भी खुद को बड़ा मजबूत बनाया हुआ है, और मैं अपनी फैमिली के लिए भी यही चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली को जो मेंबर्स हैं वो भी बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग हों, और किसी दूसरे को इतनी हिम्मत ना हो कि वो आप पे हंसे या आपका मजाक बनाए। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा वाक़या है जिनसे आप बहुत ही मोटिवेट हुए या आपने कुछ सीखा है, तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। और इन प्यारी सी बातों के साथ हम करते हैं आज के व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।